आज फिर से न्यूज में एक पुराना केस वापस आया। कोर्ट रूम के अंदर फिर से एक क्वेश्चन खड़ा हुआ, क्या उन्नाव केस का एक्यूज जेल में रहेगा या फिर उसको रिलीफ मिलेगा। जब कोर्ट ने सिग्नल दिया कि सेंटेंस पे रिकॉन्सिडरेशन हो सकता है तो देश के हर एक जनता को एक ही रिएक्शन था, क्या इतना सब कुछ के बाद भी जस्टिस अनस्टेबल रहेगा। अगर आपको लगता है कि इंडिया में जस्टिस सबके लिए सेम है तो इस वीडियो के एंड तक देखिए, क्योंकि उन्नाव रेप केस कोई पास नहीं है, ये अभी भी जस्टिस सिस्टम का टेस्ट ले जा रही है। मैं और को आज इस वीडियो में हम देखेंगे हेडलाइन के पीछे का पूरा सच। उन्नाव रेप केस को अक्सर लोग 2017 का केस समझ कर भूल जाते हैं, लेकिन कोर्ट में जब भी इस केस के रिगार्डिंग कोई नया ऑर्डर आता है तब जस्टिस सिर्फ वर्डिक्ट पे खत्म नहीं होता। ये केस आज भी याद दिलाता है कि एक्यूज्ड अगर पावरफुल पोजीशन में हो तो जस्टिस को आज भी हम लोगों को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। इस वीडियो में हम सिर्फ रिसेंट अपडेट का बात नहीं करेंगे, हम समझेंगे कि ये केस कहां से शुरू हुआ, क्या क्या इंसिडेंट्स हुआ इस केस के बीच में, कैसे सिस्टम फेल हुआ और क्यों पूरा देश को इस केस पे नजर बनाए रखना चाहिए। उन्नाव उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट, एक आम जगह, एक आम जिंदगी, लेकिन इस जगह से एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकल फिगर ऑपरेट करता था। कुलदीप सिंह सेंगर एक सिटिंग एमएलए माना जाता है कि उस इलाके में उसका एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल और सोशल पावर बहुत ज्यादा था। पुलिस, लोकल पावर, सब पे उसका इम्पैक्ट था। इसी सिस्टम के सामने खड़ा होती है एक 17 साल की लड़की जो सिर्फ अपने साथ हुई एक क्राइम का कंप्लेन लेके आई। तो अब समझते मेन इंसिडेंट क्या हुआ था। जून 2017 में ये लड़की एलिगेशन लगाया कि एमएलए ने उसको जॉब के झांसा दिया और घर पे बुला के उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया। ये वही इंसिडेंट है जिसको बाद में उन्नाव केस के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस केस को हिस्टोरिक बनाने के लिए ये जस्ट एलिगेशन नहीं है, इसके पीछे बहुत छोटे छोटे इंसिडेंट, बल्कि फैक्ट तो ये था कि पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं किया। एक 17 साल की लड़की, एक माइनर, एक सीरियस एलिगेशन, फिर भी सिस्टम कैसे चुप रही वो हम देख सकते थे तब। यही से ये केस इंडिविजुअल सिंबल से लेके एक सिस्टम फेल बन चुका। जैसे से विक्टिम और उसके परिवार धीरे धीरे प्रेशर बनाता रहा जस्टिस के लिए, वैसे वैसे धमकी वगैरह इन लोगों के ऊपर शुरू हुआ। पुलिस सपोर्ट के बजाय रेजिस्टेंस कर रहे थे, थ्रेट्स मिले, फॉल्स केसेस की बात हुई, लास्ट में विक्टिम को एक क्वेश्चनेबल ठहराने पे मजबूर कर दिया पुलिस ने। ये वही स्टेज था जहां क्लियर हो जाता है कि ये फाइट सिर्फ क्रिमिनल के साथ नहीं है, सिस्टम मशीनरी का मिसयूज के साथ ही है। बाद में इस केस का टर्निंग पॉइंट आया जब उसके फादर को कस्टडी में लिया गया। मतलब सोच सकते हो, जो विक्टिम है उसके फादर को एक कस्टडी में ले लिया पुलिस। ये है हमारा जस्टिस सिस्टम। मैं बोलूँगा वो इंसिडेंट भी। ऑलमोस्ट 1 साल बीत चुका है। अप्रैल 2018 में ये केस और भी डार्क मोड़ ले लेता है। विक्टिम के फादर को अरेस्ट कर लिया गया और कुछ ही दिनों के बाद उसके फादर का डेथ हो गया जेल में ही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में इंजरीज का साइन मिला। एक बाप जो सिर्फ उसके लड़की के लिए जस्टिस मांग रहा था वो सिस्टम के हाथों मारा जाता है। इस मूवमेंट के बाद ये उन्नाव केस अब सिर्फ लोकल नहीं रहा, ये अब नेशनल बन चुका था। और इसके बाद 10 अप्रैल 2018 को ये जो विक्टिम लड़की है ये सीएम के घर जाता है लखनऊ पे, और सीएम रेसिडेंस के बाहर ही खुद के ऊपर आग लगाने की कोशिश करता है। जब सिस्टम, पुलिस, जस्टिस सब फेल हो जाता है तो खुद को ही प्रोटेस्ट बनाना पड़ता है। इस इंसिडेंट के बाद मीडिया, पब्लिक, जुडिशरी सब एक्टिव हो जाता है। पब्लिक प्रेशर के बाद ये केस सीबीआई को ट्रांसफर होता है। कुलदीप सिंह सेंगर को अरेस्ट किया जाता है और उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ये डिसाइड करता है कि ये जो केस है ये फेयर ट्रायल नहीं हो सकता है उस कोर्ट में, और केस दिल्ली शिफ्ट हो जाता है। ये डिसीजन खुद में एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था, क्योंकि जब स्टेट का हाईएस्ट कोर्ट बोल देता है कि ये केस इधर नहीं हो सकता है, मतलब ये ट्रायल जो फेयर नहीं हो सकता है, तब आप समझ सकते हो लोकल में इस पॉलिटिशियन का कितना दबदबा होगा। तो ये है हमारा इंडियन पॉलिटिशियन। इसके बाद 2019 में हियरिंग के टाइम पे विक्टिम जब कोर्ट जा रहा था, एक ट्रक उसकी गाड़ी को टक्कर मार देता है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, एक टारगेटेड अटैक था। विक्टिम सिवियरली इंजर्ड हो जाता है। विक्टिम की आंटी उधर ही मौत हो जाती है उनकी। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि
ये जो अटैकर था ये एक्यूज के नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, तब समझ सकते हो। ये एक लास्ट अटेम्प्ट था केस को खत्म करने का, लेकिन सिस्टम इस बार पीछे नहीं हुआ। फाइनली दिल्ली कोर्ट ने एक्यूज को रेप का दोषी करार दिया और लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुनाई। ये वर्डिक्ट इम्पोर्टेंट था, लेकिन आज के इवेंट्स ये याद दिलाता है कि जस्टिस सिर्फ एक दिन का कोई इवेंट नहीं है। जब भी सेंटेंस, बेल और अपील का बात होता है तब भी देश का पूरा जनता रिएक्ट करता है। रिसेंट कोर्ट इंटरवेंशन ने ये सिग्नल दिया कि उन्नाव जैसे केसेस में जस्टिस रिव्यू रुकनी नहीं चाहिए और जस्टिस को लगातार डिफेंड करना पड़ता है। तो ये है पूरा इंसिडेंट 2017 का उन्नाव केस। तो फाइनली हम उन्नाव केस से क्या सीख सकते हैं? उन्नाव सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक रिमाइंडर है जब पावर अकाउंटेबल होता है तब डेमोक्रेसी भी वीक हो जाता है। विक्टिम को सिर्फ क्रिमिनल से नहीं, पूरा सिस्टम, पूरा मशीनरी से लड़ना पड़ता। अगर मीडिया, पब्लिक प्रेशर और जस्टिस सिस्टम इस केस को सीरियसली नहीं लेता तो ये केस एक दबा हुआ फाइल में ही पड़ा रहता। उन्नाव केस हमें ये सिखाता है कि जस्टिस तभी जिंदा रहता है जब हम लोग सवाल पूछते हैं। इसलिए बोलता हूँ, सोचो, क्वेश्चन करो, वेरीफाई करो। मैं हूँ ऑर्गो और ये था द ऑर्गो एक्सप्लेन्स।